न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज, एडिटर इन चीफ न्यूज़ 9 लॉन्चर राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल से आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के संवेदनशील आईएएस ऑफिसर सुरेश कुमार आईएएस का आज आमने सामने प्रोग्राम में विशेष परिचर्चा हेतु हम आपको लेकर चल रहे हैं। पन्ना जिले के बेहतरीन बिंदास विकास की सोच रखने वाले, पन्ना को बहुत कुछ देने वाले एक ऐसे आईएएस ऑफिसर सुरेश कुमार साहब, जिनसे हम विभिन्न मुद्दों पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो आप तक पहुंचाने जरूरी हैं। आज पन्ना कलेक्ट्रेट के संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पर न्यूज़ 9 लॉन्चर पहुंचा है। हम आपको लेकर चल रहे हैं सम्मानित कलेक्टर सुरेश कुमार साहब के चैम्बर में। जी धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। मैं राजेश की तिवारी राज। आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कलेक्टर ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला और निर्णय लेते हुए
जिले के उन अधिकारियों की वेतन संचय रोकने का एक बड़ा कदम उठाया है और यह प्रस्ताव बनाकर सागर कमिश्नर के पास भेजा है। न्यूज 9 लॉन्चर ने पन्ना कलेक्टर से इस संबंध में चर्चा की। आप हमारे इस विशेष कवरेज में आप देखेंगे। जी हां, कमिश्नर को दो वेतन वृद्धि रोकने का भेजा प्रस्ताव। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कलेक्टर ने की बड़ी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, कलेक्टर सुरेश कुमार ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों तथा समाधान ऑनलाइन के चयनित विषयों का समय सीमा निराकरण नहीं करने पर लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव संभाग आयुक्त कलेक्टर सागर को प्रेषित किया है। इन अधिकारियों मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सायनगर रोहित माली में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पन्ना आनंद शुक्ला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुनौर धीरज चौधरी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी पवई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजयगढ़, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजयगढ़ सहित विकास खंड शिक्षा अधिकारी पन्ना अशोक कुमार मिश्रा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी सायनगर डॉक्टर रागनी तिवारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी अजयगढ़ नंदपाल सिंह, विकास खंड शिक्षा अधिकारी गुनौर राम कुमार प्रजापति, विकास खंड शिक्षा अधिकारी पवई हुकुम सिंह यादव, प्रभारी तहसीलदार अजयगढ़ सुरेंद्र अहिरवार, तहसीलदार गुनौर रत्ना राशि पांडे, प्रभारी तहसीलदार पन्ना अखिलेश प्रजापति, प्रभारी तहसीलदार पवई प्रीति पंथ, तहसीलदार रेपुरा चंद्रमणि सोनी, तहसीलदार सिमरिया कैलाश प्रसाद कुर्मी, बीओमओ अजयगढ़ डॉक्टर सुनील अहिरवार, बीएमओ अमानगंज डॉक्टर अमित मिश्रा, बीएमओ सायनगर डॉक्टर सर्वेश लोधी, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग पन्ना के श्रीवास्तव, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग गुनौर ए मिश्रा, अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग पवई राजमणि बागरी, उप संचालक कृषि एपी सुमन, सहायक आयुक्त सहकारिता डॉक्टर अनुन मशराम और जिला संयोजक आर के शतनामी की दो वेतन वृद्धि रोकने का प्रस्ताव भेजा गया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों को दिया नोटिस। जिला कलेक्टर ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सायनगर मेघा चंदेल, अजयगढ़ कल्लू पटेल, गुनौर एवं पन्ना प्रदीप त्रिपाठी एवं पवई के जे प्रताप सिंह को असंचयी प्रभाव से दो वेतन वृद्धि रोकने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही 3 दिवस में समाधान कारक जवाब चाहा गया है। उल्लेखनीय है कि उन अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह टीएल बैठक एवं दूरभाष पर पत्रों के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतुष्टिपूर्व निराकरण नहीं होने से वर्तमान में दिसंबर माह की ग्रेडिंग अब वेटेज स्कोर 60% के साथ ही है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधित द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है। जी हां दोस्तों, बहनों भाइयों, कलेक्टर पन्ना की इस बड़ी कार्रवाई से पन्ना जिले के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखी एवं सुनी जा रही है। कलेक्टर साहब, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज। पन्ना जिले में आपका बहुत अच्छा समय गुजर रहा है। पन्ना एक विकास का बेहतरीन पहिया घूम रहा है पन्ना जिले में, साथ ही विकास भी दिख रहा है और आपके काम भी दिख रहे हैं। अभी मैं दरअसल आपसे बात हुई थी, भोपाल से आया हूं। आपने कुछ अपने अधीनस्थ अमले जिसमें तहसीलदार, शिक्षा विभाग, तमाम विभागों के सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा प्रबंधन के उसमें कुछ कर्मचारी अधिकारियों को पनिश किया है सर। तो उसमें मैं जानना चाहता था कि आप जैसा काम कर रहे हैं सर, उसमें ये इतनी कुताही क्यों हो रही है सर? जी सर। सीएम हेल्पलाइन एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है हम सरकार की। जी सर। जिसमें कोई भी व्यक्ति 181 पे फ़ोन लगा के अपनी समस्या दर्ज करा सकता है। जी। तो उनका निराकरण समय सीमा में हो, ये हमेशा प्रयास रहा है। और कुछ अधिकारी बार बार निर्देशों के बावजूद भी गंभीरता से उनको नहीं लिया, जिन्होंने उनके विषय में मैंने चिन्हित करके और उनको नोटिस दिए हैं, अथवा आयुक्त महोदय के स्तर के अधिकारी हैं तो उनको प्रस्ताव भेजा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बार बार निर्देशों के बावजूद भी जनहित के काम में ढिलाई है। एक तो ये, दूसरा कुछ सेवाएं ऐसी हैं सरकार की विभिन्न विभागों की जिनका निराकरण समय सीमा में होना चाहिए। पात्रता है तो समय सीमा में लाभ मिल जाए, अपात्र है तो भी निराकरण हो जाए। तो वो लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कवर्ड हैं।
वैसे मामलों में भी समय सीमा बाह्य जो भी प्रकरण पाए जा रहे हैं निर्देशों के बावजूद भी, उनमें भी मैंने अर्थदंड लगाने के लिए 25-30 अधिकारियों को चिन्हित करके उनको नोटिस दिए हैं और समय दिया है कि या तो सुधार हो अन्यथा अर्थदंड की कार्रवाई निश्चित की जाए। सर किस विभाग के ऐसे ज्यादातर कर्मचारी अधिकारी हैं जिनको पनिश किया है सर आपने? सभी विभागों के हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि एक विभाग के सारे ही अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ जिनकी ढिलाई है वही हैं, जैसे राजस्व के भी हैं, ग्रामीण विकास विभाग के भी हैं, नगर परिषद से नगर पालिकाओं से संबंधित भी हैं, अन्य विभागों के भी कर्मचारी अधिकारी हैं इसमें जी। तो वो तो रिकॉर्डेड है जिसने विलंब किया है। सर उनके नाम कुछ जानकारी मिलेगी मुझे? मैंने विभागों के नाम बता दिए ना कि जिस स्तर के हैं, सीओ जनपद हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार हैं जी सर, या अन्य विभाग के हैं तो ARCS हैं जैसे जी। कुछ CDPO हो सकते हैं। यस सर। इस प्रकार के इस स्तर के सारे अधिकारी, BMO भी हैं उसमें। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य के भी हैं जी, और शिक्षा विभाग के भी हैं जी। तो विभिन्न विभागों के जिस स्तर पे जिसने भी लापरवाही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको हमने कार्रवाई की है। सर पन्ना जिले में आपके बहुत कुछ ऐसे काम दिख रहे हैं, पर्यटन की भी विकास की गंगा बह रही है, हाईवेज के लिए भी प्रपोजल है। सर कुछ आपका अभी वर्तमान में ऐसा कुछ काम जो दर्शक आम जन जानना चाहे कि पन्ना कलेक्टर साहब ने ये नवाचार किया है, सर कुछ ऐसा बताइए प्लीज। एक तो प्रयास रहा है कि आम जनता की समस्याएं ग्राम पंचायत स्तर पे ही निपटे, तो जो मंगलवार को जन सुनवाई रहती है उसको मैंने इफ़ेक्टिवली लागू करने का प्रयास किया है। मैं देखता था कि 100-150 किलोमीटर दूरी तक के भी लोग जिला मुख्यालय पर मंगलवार को जन सुनवाई के लिए आवेदन देने आते थे, उसमें उनका पूरा दिन बर्बाद होता था, पूरा आने जाने में खर्च भी, और जबकि काम ग्राम पंचायत स्तर अथवा तहसील स्तर से ही हो सकता था। तो ये मैंने कोशिश की है कि लोगों के काम ग्राम पंचायत अथवा तहसील स्तर पे ही निपटे। जिला स्तर का है तो वास्तव में वो लोग आए और मंगलवार को जिला स्तर का कोई काम है तो उसमें भी हम जन सुनवाई में लेते हैं। आदरणीय कलेक्टर साहब, कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा खाका है कि आप पन्ना के लिए कुछ और देना चाहते हैं, कुछ सोच है कुछ पन्ना के लिए कि ये आगे चल के पन्ना का और डेवलपमेंट हो सके? सर जहाँ तक पन्ना शहर की बात है तो यहाँ मैं देखता हूँ कि चंदेल कॉलोनी तालाब बहुत सुंदर हैं, मंदिर बहुत सुंदर हैं, तो नगर पालिका के माध्यम से कुछ कार्य टेकअप किए हैं, कुछ DPR बनाई गई हैं। उस दिशा में नगर को सुंदर करना, पर्यटन की दृष्टि से इसको बढ़ावा देना। देखिए अभी वर्तमान में पर्यटक जो हैं खजुराहो या मैहर आसपास हैं या चित्रकूट भी है पास में, वहाँ तक आते हैं जी सर। तो हमारा प्रयास है कि वहाँ आने वाले जो भी पर्यटक हैं वो पन्ना भी आएँ, पन्ना को हम इस प्रकार से ब्रांडिंग करें कि देख भी रहे हैं इस समय सर टाइगर के जो बहुत सारे टाइगर जी है सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं जी सर। हाँ, तो पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं हैं, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं जी सर। और सर पन्ना जिले वासियों के लिए कुछ संदेश सर आपका, जैसे अभी मेला के काम चल रहे हैं, मकर संक्रांति का दौर चल रहा है, मेला दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर आज मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में, जी हाँ पन्ना जिले में आपके बड़े प्यारे से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रहे, अपनी विशेष कार्यशैली और समाचारों की दुनिया में तहलका मचाने के उद्देश्य से आपका यह बड़ा प्यारा सा न्यूज़ 9 लॉन्चर चैनल के एडिटर इन चीफ की मेहनत और पूरी टीम की बदौलत अब हम लोकप्रियता के उत्तरोत्तर प्रगति पर पहुंच रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा दिन था कि जो IAS ऑफिसर होते हैं ना, अगर वो किसी भी प्रकार का नवाचार करते हैं या कोई बेहतरीन कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा होना लाजमी होता है। आज समूचे प्रदेश में पन्ना जिले के कलेक्टर सुरेश कुमार IAS ने एक ऐसा काम किया है कि जो काम से मुंह चुराते थे अधिकारी या काम में तजब्बो नहीं देते थे, उनकी वेतन वृद्धि या असंचय वेतन रोकने के लिए कमिश्नर सागर आयुक्त महोदय के यहाँ
लेटर लिखा है। इससे हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आज जब न्यूज़ 9 लॉन्चर के एडिटर इन चीफ यानी मैंने राजेश की तिवारी ने पन्ना कलेक्टर के कक्ष में पहुंचकर जब उनसे इस संबंध में चर्चा की तो आप देखेंगे और सुनेंगे कि उनका क्या कहना था। इस कार्रवाई से हड़कंप की स्थिति तो देखी एवं सुनी ही जा रही है, साथ ही यह देखने और सुनने को मिल रहा है जिले में कि कलेक्टर जो पन्ना जिले में विकास या शासन की मंशा अनुरूप काम चाहते हैं उसमें अधिकारी जो है अधीनस्थ अमले उसको तजब्बो विशेष नहीं देते। इसीलिए उन्होंने यह बड़ा फैसला देते हुए कमिश्नर के लिए पत्राचार किया है और समय अवधि में निराकरण हेतु उनसे जो है रिक्वेस्ट की है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि कलेक्टर ने यह जो बड़ी कार्रवाई की है जिसमें शिक्षा, तहसीलदार, एसडीएम, एजुकेशन, तमाम विभागों के अधिकारी जो है इस दायरे में आए हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि सीएम हेल्पलाइन के निराकरण संबंधी जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सीएम हेल्पलाइन है उनके निराकरण या उनके पत्राचारों या उनके आवेदनों पर इन अधिकारियों ने कुताही बरती है। दिसंबर के इस महीने में ग्रेडिंग जो स्तर होता है वह कहीं ना कहीं पन्ना जिले के पायदान पर नीचे आया है। इसीलिए कलेक्टर ने इस बड़े फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए आयुक्त सागर के लिए बड़ा कड़ा लेटर लिखा है, जिससे स्थिति पन्ना जिले के अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति तो बनी हुई है। वहीं कलेक्टर जो चाहते हैं कि शासन की योजनाएं, हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, साथ ही जो मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन के तहत निराकरण की मुहिम चलाई जाती है उस पर भी ठोस कार्रवाई अधिकारी करें और निराकरण करें। आप हमारी तस्वीरों में पन्ना कलेक्टर श्री सुरेश कुमार साहब से जो हमने बातचीत की वो आप देखें। बने रहें। हम मुझ राजेश की तिवारी राज को इजाज़त दीजिए। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। नमस्कार, शब्बा खैर।